वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट फरवरी 2026 को लेकर परिसर अभ्यास ईवीएस पेडागोजी के लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लेकर आए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है परीक्षा में सिर्फ 16 दिन का वक्त बचा है दोस्तों। और उसके पहले जिस प्रकार से प्रैक्टिस परिसर अभ्यास या फिर ईवीएस पेडागोजी को लेकर करना है दोस्तों, उसी के हिसाब से सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। क्योंकि परिसर अभ्यास आप कहोगे या फिर ईवीएस पेडागोजी पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। यह बात आपने ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे। अब देखिए यहां पर जो प्रश्न है दोस्तों वो सीधे तौर पर ईवीएस पेडागोजी को लेकर पूछा गया है। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि 15 मार्क्स आपको पेडागोजी को लेकर पूछे जाते हैं और 15 मार्क्स जो है आपको ईवीएस का कंटेंट पूछा जाता है। तो इस प्रकार आपको 30 नंबर के लिए ईवीएस पूछा जाता है। पहला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण कौन से है? तो देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि अब जो है आपको प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो आप सबसे पहले यहां पर विकल्प देख लेंगे। तो देखिए ये 4 विकल्प आपको दिए गए, मतलब कोई 2 विधान जो होंगे वो सही होने वाले हैं। इस प्रकार यहां पर क्या है प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए पहला जो विकल्प आपको दिया गया है उसमें बताया गया है कि ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। तो पहला विकल्प सही होगा। उसके बाद आपका दूसरा विकल्प दिया गया है कि यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। तो देखिए दोस्तों, दूसरा भी यहां पर क्या है सही दिया है। अब 2 ही ऑप्शन कोई सही होने वाले थे, तो बिल्कुल पहला और दूसरा हमारा यहां पर क्या है सही हो चुका है। तो तीसरा और चौथा हमको देखने की भी आवश्यकता यहां पर नहीं है। तो आपका ए और बी जो है यहां पर सही विकल्प होगा। तो देखिए यहां पर जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन बी, मतलब विकल्प ए और विकल्प बी दोनों यहां पर क्या है सही होने वाले हैं। चलिए उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो भी आपको क्या है दोस्तों स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहां पर देखने के लिए मिलेगा। तो विकल्प आप सबसे पहले यहां पर देख लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है कि ईवीएस में पर्यावरण अर्थात, अब देखिए पर्यावरण का अर्थ क्या है ईवीएस में। आपको यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बताया गया है कि मानव निर्मित पर्यावरण, तो देखिए पहला बिल्कुल सही है। प्राकृतिक पर्यावरण दूसरा भी सही है। सामाजिक पर्यावरण तीसरा भी सही है और सांस्कृतिक पर्यावरण चौथा भी सही है। मतलब आपके जो विकल्प होंगे ए बी सी डी चारों विकल्प यहां पर क्या है दोस्तों सही होने वाले। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे ऑप्शन में, तो आपका जो सी विकल्प होगा जिसमें बताया गया है कि आपके ए बी सी डी सभी पर्याय क्या है यहां पर सही दिए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम क्या है अब यहां पर बढ़ने वाले हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3। अब देखिए इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो कुछ इस प्रकार आपको यहां पर पूछा गया है। थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। चलिए प्रश्न आपने खुद पढ़ लेना है और उसका आंसर भी क्या है दोस्तों आपने यहां पर लगाते रहना है। प्रश्न किस प्रकार पूछा गया है? तो देखिए निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? अब देखिए प्रश्न है कि रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने यहां पर दिए गए। तो देखिए पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना आपका सही हो जाएगा। आपको नहीं है पूछा गया है। दूसरा है दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज कराना, डेफिनेटली दूसरा भी यहां पर क्या है सही दिया गया है। थर्ड विकल्प दिया गया है कि दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, तो तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। मतलब आपका चौथा विकल्प यहां पर क्या है रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। मतलब यहां पर विकल्प अगर आप देखोगे जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, तो ये क्या रहेगा दोस्तों हमारा सही विकल्प रहेगा। पहले 3 क्वेश्चन जो थे
वो हमने ईवीएस पेडागोजी को लेकर पूछे हैं, क्योंकि पेडागोजी में क्या होता है, लॉजिकली आपको प्रश्न के उत्तर यहां पर क्या है दोस्तों बनाने होते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कंटेंट से लिया गया है, मतलब ईवीएस सब्जेक्ट से लिया गया है। पेडागोजी एक अलग चीज हो जाती है, वहां पर आप अपनी स्किल का इस्तेमाल कर कर आंसर दे सकते हैं, लेकिन जो कंटेंट होता है दोस्तों, जो सबक से रिलेटेड, मतलब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो उसका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, उसका आपने पढ़ा होना चाहिए, नोट्स में से पढ़ा होना चाहिए। अब देखिए यहां पर प्रश्न क्या है कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं मैं कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है, 4 विकल्प आपको यहां पर दिया गया है। तो देखिए यहां पर सही विकल्प होगा दोस्तों पराग। पराग आपका क्या है, यहां पर उचित विकल्प होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका सही विकल्प यहां पर क्या है, होने वाला है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों बार बार रिपीट हो रहा है बिहार के लोगों के संदर्भ में, और ईवीएस में करीब करीब 3 से 4 बार यह प्रश्न क्या है आपको पूछा जा चुका है कि बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं, मतलब शहद ये लोग जमा करते हैं अतिरिक्त धन कमाने के लिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। अब देखिए बिहार में डायरेक्ट प्रश्न ऐसे इस तरीके से पूछा है कि बिहार में मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है, सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो देखिए अक्टूबर से दिसंबर का होता है, मतलब अगर आप कहेंगे आपका पर्याय जो एक दिया गया है वो क्या होगा दोस्तों, उचित विकल्प होगा, सही विकल्प होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा आपका बिल्कुल यहां पर क्या है राइट आंसर होने वाला है। चलिए 1 मिनट, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल 2011 से लेकर 2024 तक सभी प्रश्न पत्रिकाओं का हमने बहुत अच्छे ढंग से एनालिसिस किया है। आपके सामने जो छठा प्रश्न है कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छर से फैलता है। अब देखिए सीधे सीधे तौर पर प्रश्न क्या है कि मच्छर से फैलने वाली बीमारियों का समूह कौन सा है। हमने ऑलरेडी 2 से 3 बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, मतलब आपका जो विकल्प डी दिया गया है वो मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां है। ऑप्शन डी यहां पर क्या है आपका सही विकल्प होगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 7। अब 7वां क्वेश्चन है इस प्रकार, आपसे 7वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। अब देखिए सिम्टम्स, लक्षण, पेट्रोलियम के सही लक्षण कौन से हैं, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। अगर आप देखेंगे आपको विकल्प दिए गए कि बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का काल तरल। ऑप्शन 2 बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। ऑप्शन 3 बदबूदार पतला पीला द्रव्य, अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव्य। तो देखिए पेट्रोलियम के अभिलक्षण क्या है, तो देखिए बदबूदार होता है, ओके, ये गाढ़ा होता है और गहरे रंग का तेल होता है। मतलब उचित विकल्प कौन सा होगा आपका, तो बी होगा। याद रखेंगे बदबूदार भी होता है, गाढ़ा भी होता है और गहरे रंग का तेल होता है। तो ये 3 विशेषताएं आपने क्या है इसकी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 8। 8वां जो क्वेश्चन है फिर से क्या है, आपको ईवीएस पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि आपके पास 4 विकल्प है। पेडागोजी है मतलब आप अपने स्किल के हिसाब से क्या है इसका आंसर यहां पर लगाएंगे। विकल्प आपको दिए गए कि शिक्षक को आराम उपलब्ध कराता है, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, या फिर अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग कराते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो डी विकल्प दिया गया है वो सही होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है, आपसे यहां पर फिर से जो है ईवीएस पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ और संकेत करता है।
वे विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत कराता है। अब देखिए, एक बच्ची क्या है, वो रटकर चीजों को याद करती है और एक पढ़कर समझती है। दो स्टूडेंट से दो छात्रों है, एक मतलब रटकर याद कर रही है, पाठ कर रही है जिसमें हम मराठी में कहेंगे, और दूसरी जो बच्ची है वो समझकर याद कर रही है। तो ये विकास का कौन सा सिद्धांत की तरफ संकेत कराता है? तो डेफिनेटली वैयक्तिक भिन्नताओं की तरफ क्या है, ये संकेत कराएंगे, क्योंकि दो बच्चे जो है वो अलग अलग मेथड यहां पर क्या है यूज कर रहे हैं। तो आपका सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर से क्या है, एक स्टेटमेंट टाइप वाला क्वेश्चन आपको यहां पर पूछा गया है। आप देख सकते हैं, क्योंकि विकल्प पहले देख लेना जरूरी है। यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। अब इसमें से आपने बताना है कि कितने सही है। तो देखिए, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। अब देखिए, लेह और लद्दाख की मकानों की विशेषता, तो देखिए लकड़ी के फर्श पहली विशेषता, याद रखेंगे कि लकड़ी के फर्श होते हैं लेह और लद्दाख में। उसके बाद पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, दूसरी विशेषता। ओके, तीसरी विशेषता, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, ये तीसरी विशेषता। लेकिन यहां पर आपको क्या बताया गया है कि 3 विकल्प सही होंगे, लेकिन यह विकल्प आपका यहां पर उसकी विशेषता नहीं के, मतलब 2, 3, 4 आपका यहां पर विकल्प सही होगा। तो देखिए यहां पर दोस्तों हम सही विकल्प की बात करेंगे तो विकल्प सी जो रहेगा हमारा वो यहां पर सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे। चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल की टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या है दोस्तों आपको टीएटी 2026 के लिए 9 तारीख से, मतलब 9 फरवरी से हमारे जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर शुरू होंगे दोस्तों, वो आपको बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। जिस प्रकार हमारे टीएट सीटेट के जो लेक्चर थे दोस्तों आपको देखने के लिए मिले हैं, तो अभी आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे, बिल्कुल टीएटी पास होना आपका तय है दोस्तों, ये समझ लेना है आपने। तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है और फिर से क्या है, एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपको यहां पर पूछा गया है। हम हर बार की तरह इस बार भी जो है दोस्तों विकल्प यहां पर देख लेंगे। अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है उसमें 3 विकल्प आपको दिए गए हैं, 3 कथन आपको दिए गए हैं। देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? आपके पास यहां पर 3 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कितने सही है? तो देखिए यहां पर जो पहला कथन है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, डेफिनेटली पहला तो सही हो जाता है। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, डेफिनेटली दूसरा भी आपका क्या है, सही विकल्प हो जाता है। आपको बताया गया कि बच्चों में सौंदर्यगत संवेदनाओं का विकास करना, डेफिनेटली आपका तीसरा भी जो है वो सही हो जाएगा। मतलब आपका ए बी सी तीनों कथन जो यहां पर दिए गए हैं वो क्या रहेंगे दोस्तों, सही रहेंगे। तो देखिए यहां पर ऑप्शन डी जो है आपका वो बिल्कुल सही विकल्प होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा आपका वो क्या है दोस्तों, यहां पर राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार के प्रश्न हम यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप जान डालकर ध्यान से इस वीडियोस को देखते हैं दोस्तों, ऐसे इस वीडियो को देखते, तो मैं आपको बता रहा हूं परिसर अभ्यास जो है आप चुटकियों में हल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इतना आसान ये पेपर आपका होता है। सीटेट की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे चैनल के माध्यम से हम आपके लिए लगातार जो है वो लेकर आ रहे हैं। प्रश्न पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 4 के लिए एक विषय क्षेत्र जो संकलित करता है। अब देखिए यहां पर सीधे सीधे तौर पर आपको क्या पूछा गया है दोस्तों, कि 3 से 4 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। आपके पास यहां पर क्या है, 4 विकल्प दिए गए। तो देखिए हम आपको बताएंगे दोस्तों कि पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवध अवधारणाओं के मुद्दों को। तो देखिए आपको परिसर अभ्यास में जो है गणित, आपको विज्ञान भी मिलता है और सामाजिक विज्ञान भी मिलता है। तो आपका जो बी विकल्प यहां पर रहेगा दोस्तों वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या है, बिल्कुल उचित विकल्प यहां पर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। अब प्रश्न नंबर 13 फिर से क्या है, ईवीएस पेडागोजी को लेकर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? अब देखिए दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में क्या सही है, इस प्रकार का प्रश्न
प्रश्न आपको पूछा गया है। आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए, अगर आप सीधे सीधे तौर पर सही आंसर की बात करेंगे तो विकल्प बी आपका सही होगा कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। अगर आपको ये बात याद नहीं है दोस्तों तो याद रखेंगे, कक्षा पहली और दूसरी के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ये बात आपने याद रखनी है दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल नया क्वेश्चन आपके सामने हम ये लेकर आए हैं। इसका स्पष्टीकरण भी हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों। आपको एनसीईआरटी के हिसाब से यहां पर स्पष्टीकरण दिया गया है कि आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा मतलब एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार कक्षा पहली और दूसरी में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो आपका जो बी विकल्प यहां पर दिया गया है वो क्या रहेगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है। तो देखिए, ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है तो अवधारणा मानचित्र ये आपका क्या है, व्यापक संकलन नहीं है। मतलब बी विकल्प आपका फिर से एक बार क्या है दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका जो है राइट आंसर यहां पर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छतों के विषय में सही नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मधुमक्खियों को लेकर फिर से प्रश्न पूछा गया है और क्वेश्चन इस बार इस प्रकार पूछा गया है कि कौन सा कथन मधुमक्खियों और छतों के विषय में सही नहीं है। तो देखिए, छतों में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती है, पहला सही है। ओके, पहला सही है। छतों में केवल कुछ नर मक्खियां होती है, दूसरा भी सही है। आपको सही नहीं है पूछा गया है। प्रत्येक छतों में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, डेफिनेटली तीसरा भी सही है। मतलब आपका जो चौथा विकल्प है वो यहाँ पर क्या है, सही नहीं है कि नर मक्खियां छतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो ये विकल्प आपका यहाँ पर क्या है, गलत हो जाएगा। मतलब हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। वीडियो को लाइक करते रहेंगे दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। इसके बीच हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि सीटेट फेब 2026 के लिए क्वेश्चन सेट का जो हमारा ऑफर चल रहा है दोस्तों वो लगातार चल रहा है और पिछले कई दिनों से हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न संच हमारे पास अवेलेबल है। परीक्षा में 16 दिन का वक्त बचा है। मैं आपको अब उन बच्चों को बता रहा हूँ कि जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है दोस्तों, वो कम से कम इस क्वेश्चन सेट को पढ़कर कम से कम परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाएंगे दोस्तों। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेपर आता कैसा है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन सेट जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट दायक होगा, क्योंकि यहां पर 50 क्वेश्चन सेट आपको मिलने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के। करीब करीब एक सब्जेक्ट के लिए 10 क्वेश्चन सेट आपको विद आंसर की यहां पर मिलने वाले। मतलब 50 क्वेश्चन सेट तो आप दोस्तों पढ़ लेंगे अगले 16 दिन में, क्योंकि हमने सब्जेक्ट वाइज सेपरेट जो है ये क्वेश्चन सेट यहां पर बनाए हैं। आपको मराठी के 10, हिंदी के 10, सीडीपी के 10, गणित के 10 और परिसर अभ्यास के 10, टोटल 50 क्वेश्चन सेट विद आंसर की मिलने वाले हैं। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर इसको परचेस कर सकते हैं। सिंपली आपको हाई करना है, एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है दोस्तों। 2 मिनट में आपको क्या है ये पीडीएफ तुरंत मिल जाएंगी, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है और जिन्होंने परीक्षा में फॉर्म भरा है दोस्तों, तो वो इसको पढ़कर परीक्षा में जाएंगे तो मतलब आप कुछ ना कुछ वहां पर डेफिनेटली कर पाओगे। हो सकता है आप पास भी हो जाए दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न संच हमने यहां पर क्या है बनाए हैं, टोटली एनालिसिस कर 2011 से लेकर 2024 की परीक्षाओं का। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी है और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था। अब देखिए यहां पर आपको फिर से एक बार पेडागोजी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, विकल्प आपको दिए गए। तो देखिए, अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, गलत हो जाएगा। पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, गलत हो जाएगा। परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं क्या, गलत हो जाएगा। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, तो देखिए यहां पर एक शब्द आपको दिख रहा है विचारों को प्राप्त करना, तो इसको
इसको कहते हैं दोस्तों पॉजिटिव टैग वर्ड, क्योंकि सीटेट जो बच्चे पास होते हैं वो इन्हीं शब्दों को याद रखकर पास होते हैं, क्योंकि पाचन संबंधी शिक्षार्थियों के विचारों से प्राप्त करना, विचारों को प्राप्त करना आपका क्या है सही विकल्प रहेगा। ऑप्शन डी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल सही आंसर यहां पर होने वाला है। 17वां प्रश्न हम देख लेंगे दोस्तों। प्रश्न पूछा गया कि स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? इस प्रकार का प्रश्न है। तो रूढ़िवादिता को संदर्भ में प्रश्न आपको लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। सही विकल्प होगा दोस्तों एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। तो आपका बी विकल्प यहां पर क्या है सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल उचित विकल्प यहां पर क्या है दोस्तों हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18। अब ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये पेडागोजी नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे। तो देखिए अब उसका नाम आपको पता होना चाहिए जिसने भी इसके बारे में ऑब्जर्वेशन किया है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल उनका नाम है। तो ऑप्शन डी यहां पर क्या है आपका सही विकल्प है। अगला जो प्रश्न है वो हमने ईवीएस से लिया है। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है दोस्तों, क्योंकि यहां पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कच्चे तेल मतलब पेट्रोलियम का उत्पादक है। तो देखिए पेट्रोलियम का उत्पादक कौन सा है? सीधी सीधी सी बात है दोस्तों गुजरात और तमिलनाडु। इसके पहले भी हमने ये प्रश्न कर चुके हैं और ये प्रश्न 2-3 बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है। तो आपका विकल्प ए क्या होगा सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 20 की निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो देखिए इंसान की तुलना में 4 गुना दूर की वस्तु को अधिक स्पष्ट तरीके से कौन देख सकता है? तो बाज, चील और गिद्ध। आपका जो विकल्प बी यहां पर दिया गया है दोस्तों वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो सही रहेगा दोस्तों। तो यहां पर देखिए पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए नोट्स अवेलेबल है दोस्तों सीटेट फेब 2026 के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपको पेपर 1 के लिए मराठी भाषा पेडागोजी, हिंदी भाषा पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी और बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र के नोट्स सिर्फ 499 रुपए में दिए जा रहे हैं दोस्तों। टोटली एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से ये नोट्स यहां पर बनाए हैं। और पेपर 2 के लिए भी आपको मराठी, हिंदी, सीडीपी और एसएसटी पेडागोजी मतलब सामाजिक विज्ञान के नोट्स आपको यहां पर दोस्तों दिए जा रहे हैं सिर्फ 499 में। और दोनों पेपर के नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 599 रुपए में आपको क्या है दोस्तों दोनों पेपर के नोट्स यहां पर मिल जाएंगे। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, अभी इस नंबर पे कांटेक्ट कर अभी आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।